नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने दिसंबर 2020 के रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं और मैं आप लोगों को रिज़ल्ट पर ले चलने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल वोलेटिलिटी इस समय हुई है और मार्केट में अगर आप देखें तो जो इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है उसके बाद मार्केट 638 अंक लुढ़क कर नीचे काम कर रही है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी अगर आप देखें तो उसमें भी एक गिरावट नज़र आती है और अगर आप इसके बाद एफआईआईज़ का साइड देखें तो उसमें भी उस तरफ से भी काफ़ी अच्छी और बड़ी मोटी मुनाफा वसूली या आप कहें कि बिकवाली हो रही है। तो ऐसे में किसी भी शेयर को सिर्फ ये सुनकर कि इस शेयर में बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आया है या बहुत अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिया है, आप इसको हड़बड़ाकर खरीदने के लिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार रुक कर अपने एनालिसिस को पूरी तरह से कंप्लीट करें, मार्केट कंडीशन को जानें समझें और उसके बाद ही किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला लें। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छे क्वार्टर थ्री के रिज़ल्ट यहाँ पेश किए हैं। मैं आप लोगों को उस रिज़ल्ट्स पर लेकर चलना चाहूँगा। अगर आप देखें तो टॉप लाइन टोटल इनकम जो है वो 40.99% का इंक्रीज़ है, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा जंप नज़र आता है। नेट प्रॉफिट में आप देखें तो 1024.3% का इंक्रीमेंट है और ईपीएस में आप देखें तो 1035.63 का इंक्रीमेंट है। रिज़ल्ट बहुत ही शानदार हैं दोस्तों। आप रिज़ल्ट के तरफ से आप इस शेयर को स्ट्रॉन्ग बाय बनता है। इसके बाद अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर तो 5.22% का इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 67.2% का इंक्रीज़ है और ईपीएस में 59.61 का एक शानदार इंक्रीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स के रिज़ल्ट की तरफ से इतना शानदार इंक्रीज़ होने के बाद भी टाटा मोटर्स का शेयर मार्केट में क्यों गिर रहा है, इसके पीछे की कुछ बड़ी वजहों को जान लेते हैं। इसके पीछे की कुछ बड़ी वजहों में एक वजह है कि मार्केट इस समय वॉलेटाइल है। मार्केट इस समय ऑलमोस्ट हर बड़ा शेयर इस समय नीचे गिर रहा है और सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है टाटा मोटर्स के शेयर के पीछे शेयर के गिरने के पीछे। जैसा कि लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोग आप लोगों को ये बताते हैं कि ये शेयर गिर रहा है क्योंकि पूरी मार्केट गिर रही है, और भी रीजंस होते हैं। अगर हम इसकी बारीकी में जाएं, पूरा एनालिसिस करें, तो पीछे एक न्यूज़ आई थी कि टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट किया है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में बिना सोचे समझे लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बना दिया और जिसकी वजह से मार्केट में कुछ पैनिक सेलिंग भी आप लोगों को देखने को मिली कि अब तो टाटा मोटर्स की गाड़ियों के रेट बढ़ गए हैं। तो इसके बाद आप लोगों को टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो गिरता हुआ दिखाई देगा। तो लोगों ने उस पैनिक की वजह से वो शेयर वहीं पर सेल करने स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं था। बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स ने भी अपने गाड़ियों के प्राइस कुछ बढ़ाए थे, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ऐसा ज़रूरी होता है, जिस वजह से गाड़ियों के दाम बढ़ाए बढ़ाए गए। बट अगर आप बाकी गाड़ियों के कंपनियों से उसको कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि ये एक बहुत रीज़नेबल हाइक था, जो जिस न्यूज़ का इस शेयर के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, ऑटो सेक्टर से जुड़े कुछ अहम एक्सपेक्टेशन, कुछ जो उम्मीदें हैं वो बजट से लगाई जा रही हैं, और जब उम्मीदें ज़्यादा होती हैं तो फेयर भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट में कुछ दबाव ऑटो सेक्टर्स के शेयरों के ऊपर आ रहा है। इसके बाद अगर हम और आगे समझना चाहें तो टाटा मोटर्स के शेयर पर मैं आप लोगों के लिए स्लाइड ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पर ले जाकर सिर्फ ये दिखाना, स्लाइड्स मेरा मकसद नहीं होता है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किस तरह से पहुँचे, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास किस तरह से पहुँचे, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही रहता है। तो दोस्तों, आगे और
ऑटो सेक्टर से जुड़ा एक बहुत अहम फैसला आने वाला है। तो किसी भी तरह के जोश में आकर ये कहूँ कि जैसे बाकी यूट्यूबर्स बोलना शुरू करते हैं कि ये शेयर पकड़ लो, इस शेयर ये तो आपको अरबपति बना देगा, खरबपति बना देगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ शेयर का प्राइस कंपनी के वजह से ही डिपेंड नहीं करता, सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी वजह होती हैं, मार्केट की कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से शेयर के प्राइस में उतार और चढ़ाव होता है। मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है, मार्केट बजट के ऊपर इमोशनली भी रिएक्ट करता है, टेक्निकल चार्ट्स पे भी एक शेयर को देखा जाना ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपनी के फिनेंशियल्स, तो फिनेंशियल्स के एंगल से टाटा मोटर्स बहुत मजबूत नज़र आता है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी ये अच्छा करेगा और अच्छा करता आ रहा है। पीछे अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स ने एक बहुत शानदार रैली दिखाई है, तो अगर आप लोगों ने वहाँ पर उसको ख़रीदा था तो आप लोग बहुत शानदार प्रॉफिट लेकर इस समय बैठे हैं। आगे दोस्तों, आगे के लिए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बजट में ऑटो सेक्टर से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात हो सकती है। अगर वो बात होती है तो ऑटो सेक्टर में आपको एक शानदार उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों। बजट में आने वाले समय में 1 फरवरी को एक उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसा कि हम बहुत लंबे समय से सुन रहे थे कि पुरानी गाड़ियों को ऑब्सलीट करने को लेकर एक नियम बनना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए। तो ये हो सकता है दोस्तों कि 1 फरवरी को बजट के समय, इस बजट में इस तरह का कोई अनाउंसमेंट निकल कर सामने आए कि पुरानी गाड़ियों को एक टाइम पीरियड के बाद ऑब्सलीट कर दिया जाए। अगर ऐसे किसी फैसले पर बजट में मोहर लगती है तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर के लिए ये एक बड़ा बूम होगा, और ऐसे में टाटा शेयर को एक अच्छा एज मिलेगा। अभी टाटा शेयर क्यों रुका हुआ है या क्यों गिर रहा है, इसके पीछे के कारण मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिए हैं, और आने वाले समय में बजट को देखने के बाद और बजट के कुछ दिनों तक आप लोग इसको एनालाइज करने के बाद आप इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए और आगे अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिए, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, और टाटा मोटर्स आपको लंबे समय में बहुत अच्छा कमा कर दे सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर मैं स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड करता हूं, बट सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन से आपको कोई शेयर नहीं खरीदना है, या मेरी या किसी भी ऐसे एक्सपर्ट की जो आप लोगों को ये बोलता है कि आप इस शेयर को बाई कीजिए। ज़रूर आप उनकी सलाह सुनिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, और अपनी रिसर्च ज़रूर कंप्लीट कीजिए। आपको क्या लगता है, आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपनी भी राय मुझे बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आपको अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रिजल्ट्स और नए एनालिसिस अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।